हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है। अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक आईडीबीआई बैंक की तरफ से। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बहुत ही वेल नोन बैंक है, जानते ही होंगे आप सब। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बहुत ही तरीके की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया है। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताई थी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हायरिंग है, और बहुत ही डिफरेंट है बहुत ही इधर भी। चूँकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं थी। इतनी अच्छे मतलब जैसे कि सीधी ग्रेजुएशन करने के बाद आपको मतलब आपका करियर बन जाए, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था टीसीएस की तरफ से, और भी एक और भी बना चुकी हूँ मैं। अभी मुझे एग्जैक्टली इस समय याद नहीं आ रहे हैं। अभी ऐसा ही है आपका ये आईडीबीआई का। ठीक है, और इसमें कई तरीके की वैकेंसी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए हायरिंग हो रही है। एक है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ। ठीक है, 2023-24। अपॉइंटमेंट ऑफ हेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हेड आईटी के सेक्टर के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये। रहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ हेड डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नीड ऑफ द डे हो चुकी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2023-24। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बैंकों में पहले से भी होती आ रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जिसको एक्सपीरियंस लेना है बैंकिंग का, उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अच्छी है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बैंक का काम समझ लीजिए, देख लीजिए, और इसके बाद कहीं आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी चांसेस आपकी बहुत ही अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगी। बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है तो कॉन्ट्रैक्चुअल को भी ये कह के अवॉइड नहीं किया जा सकता कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो कहीं और, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी चांस बढ़ सकते हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर की भी सभी जगह हायरिंग होती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग मेडिकल के फील्ड के हैं। ठीक है, ये अहमदाबाद जोन के लिए हायरिंग है। अब आ जाते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन सी पोस्ट है बैंक में, असिस्टेंट मैनेजर की, ग्रेड ए की पोजीशन है। तो बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, इसको भी आप ओपन करके देख लेना। मैं सारे ओपन करके नहीं दिखाऊंगी बिकॉज वीडियो कम से कम ये आधे घंटे का होगा अगर मैं सारे पोस्ट ओपन करके दिखाने लगी। बट पोजीशंस आप लोग खुद देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छी है। अभी मैं किसी एक के बारे में भी मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। उसके अलावा अगर कोई दूसरी जो जितनी भी पोजीशंस उसके बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किस पोस्ट के लिए चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, अब आ जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, इससे पहले भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर था। तो चलिए अब मैं आपको शुरुआत से दिखा देती हूँ। पहले आपको मैंने दिखा दी कितनी तरह की पोस्ट के लिए ये हायरिंग कर रहा है। इसका अप्लाई लिंक तो मैं दे ही दूँगी, आप इसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें ओपन करके एक्सप्लोर करके देख लेना। जिन जिन चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो, जो जो चीज़ें सूटेबल है, जो आपके करियर के हिसाब से आपको सही लगे, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब पहली वाली मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ। ठीक है, अभी तक देखिए हमारे साथ होता था कि हम लोग कोई डिप्लोमा वगैरह करते थे, जैसे कि पीजीडीबीएम कर लिया सपोज। ठीक है, मतलब एमबीए का डिप्लोमा कर लिया, मतलब एमबीए का डिप्लोमा कैसे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आपने डिप्लोमा कर लिया सपोज। ठीक है, अब उसके बाद भी आपको क्या करना था जॉब के लिए, उसके बाद भी आपको दर दर भटकना है। ठीक है, लेकिन ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये आपका 1 साल का, मात्र 1 ईयर का आपका डिप्लोमा होगा। उसके बाद आपका इन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद नहीं, आपका डिप्लोमा होगा, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी, फिर उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। और ये सारी चीज़ें जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तब आप यहाँ पे एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सेलेक्ट हो जाते हो आईडीबीआई बैंक में। समझ रहे हो कितना ये आपको आसान एक रास्ता दे रहा है। मतलब
जैसे कि हम लोग को होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करियर चुनें, कहाँ जाएँ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, बस पढ़ो, 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 ठीक है? ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर लो, तो जो आर्ट्स के हो वो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लो, है ना? यही सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी जब हम प्रोफ़ेशनल कोर्स कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नौकरी का कोई गारंटी नहीं रहती है। हम क सालों साल भटकते रहते हैं, और कोई सिविल की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, और जिनका सिलेक्शन हो गया 2-4 सालों के भी अंदर, तो उनका तो सही है, ठीक है? अदरवाइज़ जो लोग लटक जाते हैं ना, फिर उनकी इतनी सारी पढ़ाइयाँ जब वेस्ट हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख कर के जो गवर्नमेंट तरह-तरह के, चाहे वो आप प्राइवेट में देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, काफ़ी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, ठीक है? और चलिए मैं इसको एक बार ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, चलिए इसका ये मैंने डाउनलोड किया था, कहाँ गया? ओके, चलिए मैं फिर से डाउनलोड कर लेती हूँ ये इसका एडवर्टीज़मेंट, ताकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखा पाऊँ कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है इस कोर्स में, और कितने साल का है। वैसे ये 1 साल का, जैसे मैंने आपको बता दिया है। सारी चीज़ें मैंने आपको हालाँकि बता ही दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है और ऐज वगैरह बता देती हूँ कि ऐज रेंज क्या है, ठीक है? और इसमें पता है आपको, जैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में होता है रिज़र्वेशन होता है, रिज़र्वेशन भी है, उसी तरह से एग्ज़ाम भी है, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्च्युनिटी है। पेज ओपन हो जाए, ये रहा, ठीक है? और इसमें आपको मैं डेट बता देती हूँ, अप्लाई डेट कब तक, कब से शुरू हो रही है या कब तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली, ठीक है? तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 30 सितंबर, ठीक है? 30 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है, और ये इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है? आप आराम से इसमें, आराम से क्या, आप जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि आराम के चक्कर में कभी-कभी इंसान लास्ट डेट तक इंतज़ार ही करता रहता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ज़ोन एंड स्टेट, साउथ वेस्ट ज़ोन, ठीक है? तो यहाँ पे ज़ोन के हिसाब से इन्होंने बाँट रखा है, पूरे पैन इंडिया हायरिंग है। ये यहाँ पे आपका साउथ एंड वेस्ट ज़ोन हो गया ये आपका, उसके बाद ये नॉर्थ एंड ईस्ट ज़ोन। तो यहाँ पे ये ज़ोन में आपकी जो भी सिटी आती है वो उस, जैसे कि ये लखनऊ क्या है, लखनऊ ज़ोन उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है? तो अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ज़ोन लखनऊ होगा, कहीं अगर फॉर्म में भरने को आता है तो आप उसमें डाल देना। अब बताइए, कैंडिडेट्स प्लीज़ नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब, ठीक है? तो वैकेंसीज़, क्या है आपकी वैकेंसी? ये है आपकी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज क्या है? 20 है, और मैक्सिमम क्या है? 25 है, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, ठीक है? जैसे कि तुरंत जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से लेकर के 25 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट क्या है? 20 अक्टूबर। तो बहुत ही अच्छी आजकल जो मैं देख रही हूँ चीज़ें, कि एग्ज़ाम की आपको डेट दे दी जाती है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में देख रही हूँ। गवर्नमेंट में अभी इतना फास्ट नहीं हो पाया है गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट में इधर बीच में जो भी देख रही हूँ कि ये आपके टेस्ट की डेट दे देते हैं, और फिर आपके यहाँ तक कि जॉइनिंग की भी डेट दे देते हैं। तो और यही रूल होना चाहिए गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में भी, कि आपको जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी समय आपके एग्ज़ाम की डेट भी दी जानी चाहिए, ठीक है? और उसी समय आपके रिज़ल्ट की डेट, आपके सिलेक्शन की डेट, सारी डेट्स होनी चाहिए, ठीक है? चलिए फ़िलहाल मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। ये आपके 20 अक्टूबर का इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है? 600 है, तो काफ़ी बल्क में है। तो जहाँ बल्क में हायरिंग होती है, सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग है, आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है? यूआर है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और पीडब्ल्यूडी में भी जो वेरियस कैटेगरीज़ होती हैं वो सब है, ठीक है? अब चलिए आगे देख लेते हैं ब्रॉड टाइमलाइन। अब है ये एक्टिविटी एंड डेट। तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है? तो 31 अगस्त
जो है वो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, चाहे वो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो या आपके एज से रिलेटेड हो, ठीक है। जनरली एज से रिलेटेड कौन सी डेट मानी जाती है, 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई ही गवर्नमेंट वाले में हम जितना देखा है 1 जुलाई ही आपकी डेट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 31 अगस्त मांगी गई है आपके एज की कट ऑफ की डेट, ठीक है। मतलब 31 अगस्त को यहाँ पे कम से कम आपको 20 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 साल का होना चाहिए। उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन 31 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। 31 अगस्त 2023, राइट। अब जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर, फिर सितंबर 15, 2023 टू सितंबर 30, ठीक है। यानी 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 सितंबर तक ये आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, होने वाला है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस, ठीक है। तो फीस वगैरह की भी सेम डेट है जो कि रजिस्ट्रेशन की डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट और फीस की डेट दोनों साथ है। अब जाते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, एज आई टोल्ड यू 20 अक्टूबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही चीज़ इन्होंने बार बार लिख रखा है, तो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी इन्होंने दोबारा डिटेल में दे रहे हैं, वही है कि आप किसी फील्ड में ग्रेजुएशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे यहाँ पे भी है। SC/ST का 5 इयर्स का है, OBC का 3 इयर्स का है। पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर दैट ये आपका है 10 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस है, और एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स का है, ठीक है। अब जाते हैं पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रियॉट्स 5 इयर्स, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में एज रिलैक्सेशन होता है, सेम वैसा ही है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने नोट करके जो चीज़ें दे रखी यही सब दे रखा कि आपको सर्टिफिकेट लगाने होंगे, यही सब। अब देते हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी एंड पोस्टेज चार्जेस। तो फीस देखिए बैंकिंग की शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रहती आई है, ठीक है। अब मैं भी जब भर्ती थी तो उस वक्त 750 रुपये फ़ीस रहती थी, अभी ये 1000 हो गई, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन लोगों को बच्चों पे तरस खानी चाहिए कि जो आप अनएम्प्लॉयड बच्चे को के लिए जो टेस्ट ले रहे हो, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत कम होते हैं इंडिया में जो अबव मिडिल क्लास हों, ठीक है। अब उनको बच्चों को इतने सारे फॉर्म जो फिल करने होते हैं, 1 साल में उनको सैकड़ों फॉर्म भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतनी फ़ीस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल 1000 रुपये यहाँ की फ़ीस है, ठीक है। तो बेहतर है कि अगर आप 1000 जमा कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करके दे देना, क्योंकि अब काफ़ी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी है, तो उसको हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जब छूट जाती है ना, तो फिर आप पछताते रहो, कुछ आपको हासिल नहीं होता है। हाउ टू अप्लाई डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पे गाइडलाइंस है, वही सारी चीज़ें हैं कि डेट 15 से स्टार्ट है, 30 तक है, ये सारी चीज़ें ही है, ठीक है। और आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। फीस में भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC/ST और PWD की जो है वो 200 रुपये है, और ऑल अदर्स के लिए 1000 है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इन्होंने रिपीटेडली चीज़ों को इसलिए दे रखा है क्योंकि लोग भूल भी जाते हैं बच्चे, तो ठीक है, बार बार इन्होंने एक ही चीज़ लिख रखी है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ठीक है। अब कैसे रजिस्टर करना है वो सारी चीज़ें भी इन्होंने दे रखा है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है, ठीक है। मैं भी आपको इसका लिंक दे दूँगी, अप्लाई का लिंक, ये वेबसाइट का लिंक, और उसमें जाके आप अप्लाई कर देना, ठीक है। और ये क्या है, फाइनल सब ये पूरा प्रोसेस दे रखा है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। पेपर एक बार पढ़ लेना, उसके बाद फिल करना। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। ये देखिए मतलब इसमें इन्होंने दे रखा है कि किसके किसके ज़रिए कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे हालांकि यहाँ पे पेटीएम नहीं दिखा, जो कि सबसे कॉमन होता है। रुपे है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो है, तो कार्ड्स के बारे में है। और इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड्स है, कैश कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है। हाँ वॉलेट है, तो वॉलेट का मतलब फिर आपका पेटीएम भी से भी ले लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट information in the online application form, please wait for the
इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डोंट प्रेस बैक। ये तो फॉर्म भरने का आपको तरीका बता रखा है, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता ही होगा, प्रोसेस हो रहा है तो उसमें बैक मत करो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर, देखिए मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। अच्छा, ये बता देते हैं आपको, डॉक्यूमेंट सॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, ठीक है। तो एज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। इन सब में से कुछ भी आप लगा सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है आपको लगाना, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगानी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही सारे हैं कि आपको जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह का या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ना, वो सारी चीज़ें, या वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई है तो, अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो उसका सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी एनी टू, तो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी कोई दो लगेगी, ठीक है। तो एक तो आपका आधार हो गया, एक पैन हो गया, ठीक है। पैन नहीं है अगर आपके पास तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वो भी नहीं है वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो, ठीक है, उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें कैसे सिलेक्शन होना है आपका, जैसे कि बैंक के एग्ज़ाम में होते हैं वैसे ही होना है, जैसे कि या आप क्लरिकल वगैरह का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, उसका जो सिलेबस होता है, एसएससी वगैरह का जो सिलेबस होता है वैसा ही सिलेबस है ये। लॉजिक, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर आ जाता है सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ है आपका जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा लॉजिक के हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरपर्सनल नहीं इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके 60 हैं और इंग्लिश के 40 हैं क्वेश्चंस और 40 मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस ये आपका 60 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 60 मार्क्स का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके क्वेश्चंस हैं, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस का हो गया और दूसरा रीजनिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों पे आप अच्छी पकड़ कर लीजिए। इंग्लिश इन दोनों पे नहीं, देखिए जब कंपटीशन की बात जाती है ना तो आपको हर एक चीज़ पे आपको पकड़ बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एक भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, एक आपने स्किप किया दूसरे ने उस पर नंबर मार लिए, बस वहीं कहानी ख़त्म, ठीक है। तो आप ये नहीं देखना मेरा क्या स्ट्रांग है उसी को मैं पढ़ाई करूँ, मेरी इंग्लिश वीक है चलो मैं रीजनिंग बहुत अच्छा कर लूँगा, चलो मैं जीएस बहुत अच्छा कर लूँगा, या मेरी चलो इंग्लिश बड़ी अच्छी है मेरी जीएस वीक है चलो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। जब जहाँ कॉम्पिटिशन जाती है ना तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका क्या चीज़ अच्छा नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है और इसका ना अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बैंकिंग के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर्स के उसको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, ख़ास तौर से रीजनिंग हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, सारी चीज़ें। और जनरल के लिए जो है ये करंट की, इसमें जितना मैंने देखा है बैंकिंग में 3-4 महीने की ख़ास तौर से करंट आते हैं जो कि आपके कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पर बेस्ड रहते हैं, कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैंकिंग, ठीक है। उसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब फलाना ढिमाका नहीं आता है, वो काफ़ी कॉमर्शियल सा रहता है आपका। हाँ, कॉमर्शियल हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड, बस बहुत ही छोटा सा सिलेबस रहता है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। करंट की मतलब सपोज़ कि बैंकिंग के कुछ रेट वेट पूछ लिए, बैंक रेट वगैरह पूछ लिया, रिपो रेट पूछ लिया, या किसी कंपनी वगैरह के बारे में पूछ लिया, ठीक है। कॉमर्शियल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप देख लेना, सर्च कर लेना हर जगह पे और उसके बाद उसकी तैयारी कर लेना, बुक वगैरह लेना या पीडीएफ वगैरह ये ऑनलाइन देख लेना। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो देखिए बैंकिंग में हमेशा से ही पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर लगती आई है, 0.25 आपका माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। और बाकी इतना लंबा चौड़ा इन्होंने देखा है, पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बता सकती। ये क्या है, द फाइनल सिलेक्शन और ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी मेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग फार्मूला, फाइनल स्कोर इज इक्वल टू
3/4 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट स्कोर। अच्छा, कैसे सिलेक्शन होना है वो बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो भी आपका टेस्ट होता है उसमें आपका 3/4 जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का मार्क्स रहेगा, और जो 1/4 रहेगा वो इंटरव्यू स्कोर रहेगा। तो इसमें इंटरव्यू भी होगा, राइट। आपका जो टेस्ट होगा वो 3/4 का होगा। सपोज़ कि 100 मार्क्स का सपोज की है, ठीक है, तो 75 मार्क्स का आपका टेस्ट होने वाला है, 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, राइट। अब बाकी चीज़ें क्या है, अब पूरा देख लीजिएगा ये क्या है। 50% लेस देन 50%, 55% बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। अच्छा, ये SC ST और PWD के बारे में दे रखा है। ओके, वो पढ़ लीजिएगा जो जो उस कैटेगरी में आता है। Subject to availability to minimum number of application, the online test would be held at case okay, yes हो गया। Action against candidate found guilty, ओके। प्रोग्राम फी एज आई टोल्ड यू, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1000 रुपये लगने वाले हैं। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, ये ज़रूर से पढ़ लेना, ज़रूर से। सर्विस बॉन्ड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। सर्विस बॉन्ड क्या है, टर्म्स क्या हैं, रिजर्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। EWS का एज में रिलैक्सेशन नहीं है और पोस्ट में है, ठीक है, वैकेंसीज में है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ओके। गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद, ओके 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 ओके। गाइडेंस फॉर कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना, ठीक है। गाइडलाइन फॉर इन कैंडिडेट्स। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो ये प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग भी होगी SC ST OBC कैटेगरी की। कैसे होगी ये चीज़ें ज़रा देख लेना आप। जनरल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इतना बड़ा है ना, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी है, मैं सारी चीज़ें पढ़ के नहीं बता पाऊँगी, ये 3 घंटे का मेरी पूरी पिक्चर बन जाएगी। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके ओके ओके, चलिए कंप्लीट हो गया ये फाइनली, ओके। तो बहुत ही ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, और 20 to 25 ईयर्स के जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दें, और सिलेबस देख करके उसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम दे दो, कुछ बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको बर्बाद नहीं करना है कि अब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, क्यों होगा, ठीक है। 1 महीने का समय अच्छे से तैयारी करके दे डालो। और भी जो जो वैकेंसीज़ है वो भी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी इसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मैं अभी सब पे वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अब देखिए जैसे कि ये डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन मुझे लग रही है। अभी मैं इसको ओपन करके देखूँगी, अगर मैं एलिजिबल होंगी तो मैं भी फिल कर दूँगी और मेडिकल वगैरह की भी है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। असिस्टेंट मैनेजर ये भी बहुत ही अच्छी पोजीशन है। हो सकता है मैं इस पर एक आध वीडियो और बनाऊँ, कल वल फिर से बना दूँ। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हो कि मैं उसको डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।